मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 14 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, कि तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। और बाबा आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और यह सेवा कौन करता है। तो उत्तर में बाबा हमें बता रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। और आज मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है कि मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं। गुप्त की बात क्यों नहीं? क्योंकि आत्माओं की निराकारी दुनिया में आत्मा अपने निराकारी रूप में है, तो वहां तो छिपी हुई नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए वहां पर गुप्त की बात नहीं है। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, जिसको हम परम धाम कहते हैं, आत्माओं की दुनिया कहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। यानी कि बाबा जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उस आत्मा का नाम बदलता है जन्म दर जन्म। बाबा कहते मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। ठीक है ना? बाबा कहते हैं अब आपको ये ज्ञान मिल रहा है। आत्मा है इनकॉग्निटो और शरीर है कॉग्निटो। यानी कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है। सब जानते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत नशा है। क्या नशा है? कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते अभी तुम अच्छी रीति समझते हो कि हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया यह कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं
सत्युग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था। बाबा ने कहा कि आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उनको यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, उन्हें चिंता लग जाए। तो बाबा कहते अभी तुमको चिंता लगी हुई है। क्या चिंता? कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुख धाम में आई, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है यह तुम भी जानते हो। बाबा कहते यहाँ भी तुम इसको जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। बाबा कहते कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि गरीब निवाज किसको कहा जाता है। दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, क्या गीत की आखिर वह दिन आया आज। बाबा कहते ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं? कि बाबा फिर से आया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं कि कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है तत्वम। मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूँ कि तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सत्यु को बहुत दूर ले गए हैं। बाबा कहते हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। और बाबा कहते तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो। क्या समझते हैं हम? कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे? बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं। कहेंगे कि पराये धर्म में क्यों जाएं? तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। बाबा कहते सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल नहीं होंगे। बाबा कहते देवी देवताओं के शिव के महल जो मंदिर थे वो हीरे जवाहरातों के से भरे हुए थे। और बाबा कहते बौद्ध का कोई भी हीरे जवाहरातों का महल नहीं होगा। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? बाबा कहते जबकि उनके पास इतना धन होगा तो उनका घर भी कितना ही अच्छा होगा।
अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया, उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे कितना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है। वहां तो धरनी का मूल्य होता ही नहीं। सतयुग में बाबा कहते धरनी का तो मूल्य नहीं होता, जिसको जितना चाहिए ले ले वे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हो ना, तो बाप कहते हैं अब अर्थ समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं। बाप कहते बताओ किसको साहूकार बनाएंगे। जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना, जो स्वर्ग में आने वाले होंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं कि बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है, लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है क्या कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए, सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो। बाबा कहते लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, इतने तो है नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कब सुनी ही नहीं, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है, और आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना। बाबा कहते बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाबा कहते हैं ऐसा भी हिसाब होगा, कोई आत्मा ज्यादा जन्म ले रही है, कोई कम से कम ले रही है। तो बाबा कहते ये सारा कैलकुलेशन का काम है। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो 84 का जुमला बोलते ही रहते हैं, और मेरे लिए कहते हैं कि अनगिनत है, बेशुमार जन्म है। बाबा कहते हैं क्या कहते हैं कि कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। बाबा कहते हैं मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है, और राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी है। वह राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूँ क्या कहते हैं राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे, बोलते हैं ना राधे राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं क्या कि बरोबर मैं गरीब निवाज हूं ना। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। बाबा कहते ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है।
यह ह्यूज ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा। वह होता है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सत्यु का प्रिंस बनता है और भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी ही नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं, उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। कृष्ण की बात कर रहे हैं कि कृष्ण जन्म तो पतित के घर में ही लेगा, चाहे पिता बड़ा है लेकिन वो आत्मा पतित है, इसलिए उनका बाबा कहते हैं नाम नहीं होगा। और कृष्ण की आत्मा अपने ऊपर वर्क करेगी तो फिर उसका नाम है। बाबा कहते हैं कृष्ण जब हैं तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब कृष्ण होते हैं बाबा कहते हैं थोड़े पतित होते हैं, लेकिन जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। खलास हो जाना माना पतित से पवित्र हो जाते, पतितपना जब खत्म हो जाता है तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तो जब कृष्ण बड़े होंगे तभी तो गद्दी पर बैठेंगे, तभी लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे ना। बाबा कहते हैं तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय फिर इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे कि यह तो कल की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है कि रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। और सेकंड पॉइंट है, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। और आज बाबा ने हमें वरदान दिया है कि एवर रेडी बन हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वालों को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। ठीक है, तो बाबा ने स्लोगन दिया है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ओम शांति। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, सदा